अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आंखें खोल कर देखो उन्नति, तुम्हारी उस सड़क छाप दोस्त की वजह से आज तुम्हारे पति की क्या हालत हो गई है। ना कमरा होते हुए भी उसे सोफे पे सोना पड़ रहा है और तुम ये सब देख रही हो। चाची प्लीज। क्या प्लीज? ऐसा भी क्या पुण्य कमाना कि अपने पति को बेडरूम से निकाल कर दुख दो और अपनी सहेली को सुख दो? ये कौन सी दान पुण्य की किताब में लिखा है? बताओ जरा मुझे। चाची प्लीज इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं प्लीज। मगर ध्रुव, चाची अब मुझे क्यों बोल रही हैं? अब ध्रुव खुद ही बोल रहा है कि वो बाहर सोफे पे कंफर्टेबल है तो हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। और जरूरी नहीं है बेटा कि हर बात शब्दों में कही जाए। कभी कभी पति की बिना कही हुई बातों को भी समझना जरूरी होता है। देख नहीं रही हो, दो शिफ्ट कर रहा है, वो थक जाता है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे एक आराम की नींद मिलनी चाहिए? और तुम उसे एक बेड भी नहीं दे सकती हो। और यहाँ तो ठीक से पंखा भी नहीं चलता, पता नहीं कैसे सोता होगा बेचारा। चाची सारी ध्रुव, और बेइज्जती तुझे भी सारी। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे आराम के चक्कर में मैं किसी की नींद छीन रही हूँ। आज से मैं ही यहाँ पर सो जाऊंगी। बबली ऐसी बात नहीं है। प्लीज ध्रुव, मैं कह रही हूँ ना कि मैं सो जाऊंगी। वैसे भी उन्स ने मेरे लिए कितना सब कुछ किया है, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ठीक है। शुक्र है इतने दिनों में कोई तो ढंग की बात की तुमने। चुड़ैल चाची, तू मुझे उस शानदार कमरे से निकालने आई थी ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये क्या नया ड्रामा कर रही हो तुम बाहर? ड्रामा नहीं है, पैकिंग कर रही हूँ मेरी जान। ये कमरा खाली करके जो जाना है मुझे। ओ हेलो, मैं तुम्हारे कोई जानवर नहीं हूँ। तुम जैसे को तो मुंह भी ना लगाऊं मैं। अब मुझे तुम ये बताओ, ये क्या नया ड्रामा है बाहर सोफे पे सोने का? क्योंकि तुम सिर्फ सोफे पे सोने तो वाली हो नहीं। तो जल्दी बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अच्छे से जानती तुम सड़क छाप लोगों को। सड़क छाप मत बोल, तेरी खुद की दो कौड़ी की औकात तो है नहीं। हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरीके से बात करने की? हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि तेरा पति तेरी माँ को ना अपने बाप का कातिल समझ के तुझे यहाँ से रफू दफू करने वाला था। और तेरी वो चुड़ैल चाची और समिता तुझे ना कुछ नहीं समझते हैं। ऊपर से खुद महारानी है, लेकिन यहाँ पर इन फटीचर लोगों की बात सुनते रहती है और जब भी देखो उनकी बातें सहती रहती है। मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ, तू मुझे वो भी नहीं करने दे रही है। लिसन यू डोंट क्रॉस योर लिमिट। लिसन, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। क्यों? क्या करेगी? क्या करूंगी? हाँ, मैं हमारे बीच में जो डील हुई है उसे कैंसिल करूंगी। तो कर दे, फिर मैं भी तुझे अपना बच्चा नहीं दूंगी। और मेरा बेबी और मैं ढेर सारी बातें करेंगे कि हमको कहते उल्लू मिली थी, है ना बेबी? बेटा छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या बोला तुमने? तुम्हारा बच्चा? मतलब तुम्हारा बच्चा? बच्चा कहाँ से आया? वह चाची जी कुछ नहीं, हम लोग तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं, मैंने साफ साफ सुना। ये अपनी तोतली आवाज में अपने बच्चे से बात कर रही थी। कहाँ है बच्चा? बबली बताओ तुम चाची जी को, तुम किससे बात कर रही थी? बच्चे से बात कर ली थी। अब मेरा नहीं, मिली थैली था बच्चा। मैं तो उससे ऐसी ही बातें करती हूँ, है ना? बबली मारती हूँ ना मैं तेली, है ना? तुम दोनों ना सच में राम मिलाए जोड़ी हो। मेरा बेबी। हट यहाँ से। मुझे तो ये दोनों हर एंगल से दोस्त कम चोट चोट मौसेरी बहन ज्यादा लगती हैं। पता तो करना पड़ेगा कि क्या खिचड़ी पका रही हैं दोनों।
क्या हुआ? क्या क्या हुआ स्मिता? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? कमरे में भूत। स्मिता, तुम दिन में कम तमाशे करती हो क्या कि तुमने नाइट शिफ्ट भी शुरू कर दी? ये कोई ड्रामा नहीं है, ठीक है? देखो बेटा, तुम कोई सपना देख रही होगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने खुद मेरी आंखों से मेरी बेटी पर जो बीत रही है ना, उसे तुम ड्रामा बुलाना बंद करो। कभी तो हमदर्दी दिखाया करो ना। तो जरूर दिखाऊंगी जब आप लोग मुझसे इस तरीके से बात करना बंद करेंगे तो। इतनी रात को बहस करने की क्या जरूरत है? एक काम करते हैं, स्मिता के रूम में ही चल के देख लेते हैं, हैं? और चलो, एक मिनट। सबसे पहले मैं जा करके देखता हूँ। बट भाग जाएगा। स्मिता कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी बोल रही है। कुछ भी तो नहीं है। कहाँ भूत है? कोई कहीं कुछ भूत? हाँ, कुछ भी तो नहीं है। कुछ नहीं क्या है? कोई नहीं। यही था। और अगर भूत था भी तो तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं जो यहाँ से फुर से भाग गई। तुम दोनों बीच में बोलो ही मत, ठीक है? और अगर तुम इतनी बहादुर हो, इतनी बहादुरी सोच रही है ना, तुम सो जाओ यहाँ। हाँ, तो ठीक है, मैं सो जाऊंगी यहाँ पर। अब तू कहाँ सोएगी फिर? मैं आपके साथ हूँ। अरे बेटा कोई नहीं। हाँ चलिए चलिए, वैसे भी बहुत नींद आ रही है, आप सब लोग जाइए। गुड नाइट। चलो। अरे चलो। अच्छा रुकिए, आप सब लोग ना मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। पता नहीं वो भूत मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हुआ तो। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। चले। वाह बबली, आज तो तूने कमाल कर दिया। उस चुड़ैल चाची की बेटी सबिता, उसको कमरे में भूत दिखा दिया। बड़ी आई थी ना मुझे कमरे से बाहर निकालने वाली। अब पता चलेगा जब उस छोटे से बेड पे ना खुद चिपक के सोएंगे। क्यों मिस्टर भूत जी? थैंक यू। अब आप भी सो जाओ। गुड नाइट। मेरा बड़ा बेड। क्या मतलब आपकी वजह से रीत को ये आइडिया मिला कि वो उस पे गोली चलाने वाले इंसान को ढूंढे? एक मिनट समझने की कोशिश कर। अरे नहीं माँ, मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब दे दीजिए ना उसे आप। या फिर ऐसा कीजिए, मुझे थाली में सजाकर उसके सामने पेश कर दीजिए। मुझे ना आपकी बात माननी नहीं चाहिए थी जब आपने मुझे कहा कि शूटर हायर करूं रीत को मारने के लिए। अब जब वो सच को ढूंढने निकलेगी ना तो सब कुछ घूम फिर कर मुझ पे ही आ जाएगा माँ। वो 1000 गलतियां करता है, मुझसे एक छोटी सी गलती होगी तो क्या हो गया? मैं तो बस रीत का दिमाग भटकाने की कोशिश करी थी ताकि वो नीता चावला को इस घर में ना लेकर आए। अब इस बारे में हाय तौबा ना मचा के इस मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करना। आपको जो करना है आप करिए, मैं अब दोबारा रीत को मारने की कोशिश नहीं करूंगा माँ। ना बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे क्या लगता है तेरी माँ कोई कातिल है, खूनी है, लोगों को ऐसे पट पट मारती रहती है? जैसा आप काम करवा रहे हो ना बार बार, लगता तो ऐसे ही है माँ। और अगर आपको रीत का ध्यान ही भटकाना था तो उसे नीता का टेप दिखा देते ना, जिसमें उसने साफ साफ कहा है कि वो किसी की मां नहीं रहना चाहती। कर ली ना फिर से मूर्खों वाली बात। अरे वो टेप सिर्फ एक बार दिखाई जा सकती है। रीत और राघव बहुत समझदार हैं। उनको बार बार टेप दिखाएंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि वो टेप नकली है। जरूरी है क्या हम हर बार अपनी कब्र खुद ही खोदते रहे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।